हेलो बहन साहब, सभी को राधे राधे। आज हम 23 से 27 जुलाई तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो मैं आपके लिए वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। चाहे आपका एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट और भी अदर्स एग्ज़ाम है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। तो यह प्रश्न आपको स्टैटिक के और करंट के देखने को मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक अपना रिवीजन जारी रखें, जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम निकाल सकें। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। प्रसार भारती के सीईओ मयंक कुमार हैं। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया था हाल ही में, और यह 8वें क्रम का था और इसकी थीम रही थी मानवता के लिए योग। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। प्रमाणित हर घर जल वाला जिला बुरहानपुर है, जो कि मध्य प्रदेश का है, और हर घर जल का लक्ष्य 2024 है। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। भारत का पहला जियो पार्क जबलपुर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बायो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र इंदौर में स्थापित किया गया है। खजुराहो महोत्सव छतरपुर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया है डब्ल्यूएचओ द्वारा। नियति निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात शीर्ष स्थान पर है। विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की गई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यूएसए का है, और आईएमएफ और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है दोनों का। इस इसके मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु और इंद्रमीत गिल को नियुक्त किया गया है। रैंप योजना एमएसएमई मंत्रालय की योजना है। सिंधु जल समझौते की मध्यस्थता इंडिया और पाकिस्तान के मध्य है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है। भारतीय विरासत संस्थान दिवस गौतम बुद्ध नगर में हाल ही में आयोजित किया गया है, गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में। टेम्पल 360 पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में। यूनेस्को में भारत के विरासत स्थल 40 हैं। नवीनतम अमूर्त धरोहर दुर्गा पूजा है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश ने हाल ही में लागू करेगा, और 15 अगस्त 2022 से यह लागू होगा और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लागू होगा। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान का है। ईज ऑफ डूइंग में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रथम अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में स्वर्ण बैरी हैं, और सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। अमृतकाल की अवधि 25 वर्ष होती है। बजट 2022-23 5 वर्ष के लिए रैंप योजना लागू की गई है विश्व बैंक के द्वारा, और डिवाइन योजना नॉर्थ ईस्ट इंडिया की है। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे हैं। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और इसके अध्यक्ष नागोजी ओंकाजावेला हैं। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और आईएमएफ का नवीनतम देश एंडोरा है। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रोफेसर विनोद रॉय को दिया गया है, और संस्थागत गुजरात को दिया गया है। मोस्ट फिल्म
फ्रेंडली अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है, वो भी 68वां अवार्ड मिला है। वोल्ट्जमान अवार्ड दीपक दर को मिला है। राजीव महिषी को हाल ही में पद्म भूषण दिया गया है। ई अमृत मोबाइल ऐप नीति आयोग ने लॉन्च किया है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और पीएम इसके स्वयं अध्यक्ष होते हैं। किसान ऐप आईआईटी रुड़की का है। दिशांक ऐप कर्नाटक का है जो कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। कीथम झील उत्तर प्रदेश की है। केवलादेव वन्य अभयारण्य राजस्थान का है। अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि केरल में है। दीपौर बिल असम में है। लोकटक झील मणिपुर की है और लोकटक झील में ही काबुल नामजाओ नेशनल पार्क है। वेमनाथ झील केरल की है। निर्माण कार्यक्रम शुरू आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है। निर्माण कार्यक्रम आईआईटी कानपुर ने हाल ही में शुरू किया है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की का है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर आईआईटी खड़गपुर का है। परम अनंत सुपर कंप्यूटर आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है। 5G टेस्ट बेड आईआईटी मद्रास का है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान IISc बेंगलोर का रहा है। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 है और इसका निर्माण सीडैक कंपनी के द्वारा किया गया। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। संतोष ट्रॉफी केरल ने जीती है और यह फुटबॉल से संबंधित है और उप विजेता पश्चिम बंगाल रहा है। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है और महिला में केरल ने जीती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का प्राधिकरण गुजरात में रखा गया। गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है मोदी जी के द्वारा। गिफ्ट सिटी गुजरात में है। सीमा दर्शन योजना गुजरात की है। उत्कर्ष समारोह गुजरात में मनाया जाता है। स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला भारत का पहला शहर सूरत है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी का है। 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इंडिया में हाल ही में 5 रामसर और बढ़ गई हैं। पहले 49 थी और अब हो गई हैं 54 हो गई हैं रामसर। और जो 5 रामसर बड़ी हैं वो हैं साक्या सागर मध्य प्रदेश की है। पाला वेटलैंड मिजोरम की है। पल्लीकरनई तमिलनाडु की है। पिचवरन तमिलनाडु की है। करिकली तमिलनाडु की है। तो ये 5 रामसर हैं जो कि नई बड़ी हुई हैं। तो कुल मिला के 54 हो गई हैं। खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। नौटंकी उत्तर प्रदेश की है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है। त्योसो कर आर्द्रभूमि लद्दाख में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। साउथ के सुपरस्टार कमल हसन को गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया गया है। गोल्डन वीज़ा 10 वर्ष के लिए होता है और यह UAE के द्वारा दिया जाता है। ऑफ मिशन UAE का है जो कि मंगल से संबंधित है। ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है और ICC के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। ITU2 का संगठन इंडिया, इजराइल और USA और
UAE हैं। I2 U2 में 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, USA, UAE। T20 एशिया कप का आयोजन UAE में होगा। ध्वज संहिता 2022 का संबंध झंडे से है कि झंडे को आप सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले फहरा सकते हो। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ध्वज 22 जुलाई 1947 को फहराया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पारित हुए थे। एबेल पुरस्कार गणित का है, जो कि डेनिस सुलीवन को दिया गया था टोपोग्राफी के लिए। पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत को दिया गया था, जो कि उत्तराखंड के हैं। और राधेश्याम खेमका को दिया गया था, यूपी के हैं। और प्रभा अन्य को दिया, जो कि महाराष्ट्र के हैं। और कल्याण सिंह को दिया गया था, जो कि राजस्थान के हैं। रामानुजम पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को दिया गया, जो कि रामानुजम पुरस्कार मैथ का है। समुद्री साझेदारी अभ्यास इंडिया और जापान के मध्य है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास है, जो कि नाटो का है। और नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। मिलन 2022 अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हाल ही में आयोजित किया गया है। धर्म गॉर्जियन अभ्यास इंडिया और जापान के मध्य है। सिलिनेक्स अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के मध्य है। धुआंधार जलप्रपात बांध नर्मदा नदी पर है। भारत का पहला यात्री ड्रोन बरुड़ है और इसकी क्षमता 130 किलोग्राम वजन ले जाने की है और यह 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। G-24 कोरू फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। INS सिंधु ध्वज डीकमीशन कर दिया गया है 2022 में और इसे शामिल किया गया था। 1987 में इसे शामिल किया गया था। PSLV C-52 14 फरवरी 2022 को रॉकेट लॉन्च किया गया था और PSLV C-52 के द्वारा EOS-04 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। PSLV C-53 रॉकेट के द्वारा PSLV C-53 सिंगापुर के 3 सैटेलाइट हैं। PSLV C-53 से सिंगापुर के 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, DSEO, स्कूब और न्यू SAR। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 कौशिक राजशेखरन ने इसे लॉन्च किया है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से कौशिक राजशेखर को सम्मानित किया गया है। नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजो अबे को दिया गया था, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। खादी का राष्ट्रध्वज जैसलमेर में हाल ही में लागू किया गया है, लॉन्च किया गया। नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में है और 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 नीरज चोपड़ा ने जीती है। नीरज चोपड़ा ने इसमें रजत पदक जीता है और इन्होंने भाला फेंका है। 88.13 मीटर भाला फेंका है और इसका आयोजन यूसीन USA में किया गया है और यह 18वीं प्रतियोगिता थी। पावो नूरमी गेम्स 2022 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता है और पावो नूरमी गेम्स कुर्ताने में हुए थे और इसमें नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर भाला फेंका है और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। आप यह भी याद रखिएगा। निखत जनीन बॉक्सिंग से संबंधित है। देवेंद्र झाझड़िया
विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। देवेंद्र झाझड़िया को भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि मैंने भी हाल ही में आपको बताया था। जूनियर वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक विजेता हर्षद शरण गरुड़ रहे हैं। जम्मू फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में किया गया है। इसका दूसरा संस्करण अभी हाल ही में मनाया गया है और सितंबर 2022 में इसका आयोजन होगा। तो इसका दूसरे संस्करण का आयोजन सितंबर 2022 में होगा। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है और इसे बैंगनी भी कहा जाता है, बैंगनी फेस्टिवल भी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर में ही खीर भवानी मेला का आयोजन होता है और जम्मू कश्मीर में ही दाचिंगम नेशनल पार्क है और वूलर झील भी है जम्मू कश्मीर में। लोसर फेस्टिवल लद्दाख का है और लद्दाख में ही हेमिस फेस्टिवल भी मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जो कि पुरुषों की है, यह 69वीं थी और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। फाइनल हुआ है हाल ही में इंडियन रेलवे और महाराष्ट्र के मध्य हुआ है। इसमें विजेता रेलवे इसे जीता है और वो भी 4 बार जीता है, चौथी बार जीता है रेलवे बोर्ड के सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी हैं। रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव हैं। रणजी ट्रॉफी का विजेता मध्य प्रदेश रहा है। प्रो कबड्डी लीग दबंग दिल्ली ने जीती है। धर्म गॉर्जियन इंडिया और जापान के मध्य हुई है। क्वाड की चौथी बैठक टोक्यो जापान में हुई थी और 5वीं बैठक ऑस्ट्रेलिया में होगी। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका में है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस इटली में है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। बराक भवन वन्यजीव अभयारण्य असम का है और असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं और सीएम हेमंत बिस्वा हैं। असम का पुराना नाम कामरूप है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है। प्रतिवर्ष आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है और आयकर दिवस की स्थापना 1860 को हुई थी और हाल ही में इसका 163वां संस्करण मनाया गया है। और आयकर एक डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता हैं। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी संवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण हैं और जीएसटी काउंसिल 279A में है। जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आया था। संचित निधि 266वां संविधान संशोधन है। सकुरा जिमा ज्वालामुखी जापान में हाल ही में विस्फोट हुआ है। जापान के पीएम फूमियो किशिदो हैं और जापानी संसद को डाइट कहा जाता है। शिंजो अबे को नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2021 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था और हाल ही में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। भारतीय डाक भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से हैं। 2016 रियो ओलंपिक में पुरुषों ने कोई भी पदक नहीं जीता था, केवल महिलाओं ने पदक जीता था। पीवी सिंधु ने सिल्वर पदक जीता था और साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता था, जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। आरोहण 4.0
शिमला का है और यह इंडिया पोस्ट पेमेंट से संबंधित है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है और असम का रायमोना नेशनल पार्क, असम में रायमोना नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही धुबरी सादिया के बीच है। ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी सादिया के बीच है और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली द्वीप है। असम का बिहू और बगरुम्बा नृत्य हैं और सत्रिया, बिहू, बगरुम्बा और सत्रिया ये असम के नृत्य हैं। 8वां नवीनतम सत्रिया जो कि 8वां क्लासिकल नृत्य है। उत्तर पूर्वी भारत का एकमात्र राज्य असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा इन देशों से लगती है। ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का आयोजन कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक के बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया है हाल ही में। 243वां नम्मा क्लिनिक बेंगलोर में इसका आयोजन किया गया है। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में है। थावरचंद गहलोत जो कि गवर्नर हैं कर्नाटक के, पहला जियो पार्क जबलपुर में स्थापित होगा। बायोलॉजिकल क्लॉक पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन बेंगलोर में हाल ही में किया गया है। पहली सेमी कॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन बेंगलोर में किया गया। अटलांटिका विधेयक 2022 अटलांटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है और विधेयक 2022 जितेंद्र सिंह ने इसे लागू किया है। अटलांटिका को सबसे सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है। जेसी डैनियल अवार्ड 2022 केपी कुमारन को दिया गया है और यह मलयालम फिल्म निर्माता हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 23 से 27 तक के करंट अफेयर और साथ में स्टैटिक के प्रश्न थे। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को बराबर रखिएगा जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।